बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ये लोगों को मिलना अगर तो बड़ा मुश्किल होता है। पहले जीत के ये इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, इलेक्शन नाम के वास्ते हो रहा है। ये सीएमए की एक्विजिशन में फिरोख किए, इसके कई करोड़ रुपए है। सीएमए में इतनी दौलत का जरिया है। ऐसा बने हुए जो कट्टे के वोटर्स हैं, ये इनकी दौलत नहीं है, ये पूरे कर्नाटक के मजलूम मुसलमानों की दौलत है। इन्होंने ऐसा समझे कि भाई ये ब्रिटिश के लोग घोड़ा चलाते थे, घोड़े कुत्तों को नहलाते थे, नहीं तो इसका गुनाह और इनकी बद्दुआ इदारे यतीम खाने से, अमानत बैंक से, ये सीएमए से कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है अभी तक। इस अंदाज पे मुसलमानों को गुमराह बना के रखे हैं। दूसरे गरीबों को, दूसरे हकदारों को अरेस्ट करते हैं, गुंडागिरी से अरेस्ट करते हैं, इनके पैसों के बल से अरेस्ट करते हैं। 1000 या 500 आदमी नहीं है, 80 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान में अपने बंधे हुए लोगों से ही वोट ले रहे हैं। इसके लिए ये चीज खुले आम में आना चाहिए। मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ आलम पाशा जी मौजूद हैं जो एक बहुत ही सेंसिटिव मामले पर हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। वो सेंसिटिव मामला है 113 इयर्स पुराना कम्युनिटी का इदारा जो सीएमए के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के पास इतना राइट, इतना रेपुटेशन था उसका कि बहुत सारे गवर्नमेंट मामले या फिर स्टेट गवर्नमेंट मामले भी डिस्कशंस में आते थे। लेकिन आज उस एसोसिएशन की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मामूली लोग उससे कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, मामूली लोगों तक वो इदारा पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसके बारे में हमारे साथ आलम पाशा जी मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर, सीएमए एक ऐसा एसोसिएशन है जो बहुत ही रेपुटेटेड है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका डेडिकेशन टुवर्ड्स द कम्युनिटी कम होते जा रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, नहीं, सबसे पहले ये 27/12/2020 में 20 में जो 45 कैंडिडेट जम के इलेक्शन हो रहा है, जिसकी अपील दी गई है नसीर अहमद साहब एमएलए कांग्रेस के, एन ए हारिस साहब एमएलए कांग्रेस के, और इरफान रजाक साहब बेंगलुरु के जो माने हुए बिल्डर, और ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब जो अमानत बैंक के पुराने एमडी और अभी बड़े बिल्डर हैं, यूनुस मोहम्मद साहब। ये पूरे 5 लोगों को मेरे तरफ से पूरी बधाई है, मुबारकबाद है। पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की तरफ से भी, उनके तरफ से भी हमें इनको मुबारकबाद देंगे, क्योंकि इन्हों जैसा ये लिस्ट जैसा बनाते हुए जीते हुए नाम को लिस्ट डिक्लेयर कर दिए। ऐसे 15 से 20-25 साल से ये लोगों की है, और इनके इदारे, इनकी तिजारत इतनी ज़्यादा है, तो तकरीबन बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ये लोगों को मिलना अगर तो बड़ा मुश्किल होता है। गरीब के घर में मोहताज जो उठाए और उस पर कफन का कपड़ा जो चाहिए, और पुलिस की गोली लगी हुई गोली निकाले, बोरिंग हॉस्पिटल में जाए, ये लोगों को इमदाद करे अपने पैसों से, अपने का मतलब मुसलमान के हक़ से। ये लोगों में कहाँ पे इतना टाइम होगा और इतनी नरमीली दिमाग और कलीजा इनका रखे होंगे तो इसलिए इनको पहले जीत के ये इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। इलेक्शन नाम के वास्ते हो रहा है ये। तो इस वजह ये है कि भाई अभी ये मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह सीएमए की एक्विजिशन में फिरोख किए, इसके कई करोड़ रुपए है, बहुत ज़्यादा रुपया है। वो रुपया में इतनी ज़्यादा दौलत, ये दौलत में इतना ज़्यादा कर सकते थे, एक भी आदमी जेल नहीं, हॉस्पिटल को तक नहीं जा सकता था। इतनी सेहतमंद और इतनी इलम बख्श सकते थे इनको, यानी फ्री इलम, यानी एकदम फ्री इलम स्टाइपेंड। जो लोग मुसलमान पढ़ाता है उनके घरों वालों को पैसा, तभी इनको पढ़ाने की ताकत होगी। ये तमाम करने के लिए दौलत इनके पास होगी। सिर्फ सीएमए में वक्त छोड़ के सीएमए में इतनी दौलत का ज़रिया है। ये ज़रिया है, कॉलेजेस है, हॉस्टल रख लिए, हॉस्टल बनाए, चूना मारते हैं ना वाइट वॉश करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। जिस जगह खाते हैं, और इलम के इदारे देना चाहिए। इलम के इदारों में समझो अभी मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेस है, जैसा पढ़ते के माने लोगों को ख़तर से, अमेरिका से, अपने हर मुल्क से इनको इमीडिएट अपॉइंटमेंट मिलेगा, काम की एश्योरेंस मिलेगी, गारंटी मिलेगी। ये तमाम चीज़ देना चाहिए होम के पैसे में, सीएमए इदारे के पैसे में। ये सिर्फ मुसलमानों का है। 1000 या 500 जो वोटर्स हैं, जो वोटर्स बंधे हुए वोटर्स हैं,
बीड़ी का जो कट्टा बनते हैं ना, वो बंडल ऐसा बने हुए जो कट्टे के वोटर्स हैं, ये इनकी दौलत नहीं है, ये पूरे कर्नाटक के मजलूम मुसलमानों की दौलत है, एक्सेस है, प्रॉपर्टी है। हर आदमी को एक्सेस होना चाहिए, हर आदमी को मेंबर्स उसमें बनाना है, और हर घर पे जाके महीने वो इसकी दौलत जो ज़रिया जो है वो ज़रिया उसको पहुंचाना है, तभी वो लायक बनती है। जब जैसा आप बोले कि भाई ये सीएमए के नाम से कई एमएलसी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, दिल्ली को चिट्ठी लिख देते हैं, सीएमए की अथॉरिटी है, ये तमाम क्या है, ये गरीबों का क्या बोलते हैं इसको, गरीबों का शाप, गरीबों का गोल्ड ले रहे हैं इन्हों। जब गरीब को उनके पेट को ये कौड़ी पैसा ना उनके इल्म के लिए, ना उनके बीमारियों के लिए, ना उनके तिजारत के लिए एक पैसे की मदद ना हो, मगर ये खून की प्रॉपर्टी से उसका सिक्का बना के इन सियासत के सीट खरीद के जो काम कर रहे हैं वो सरासर गलत होता है। सीएमए की एसोसिएशन जो है वो ये कहती है जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर हम कीनली ऑब्जर्व करें उस कैंडिडेट्स को, तो वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो सिर्फ इसी एसोसिएशन में या फिर इसी कमेटी में नहीं है, वो और भी दूसरे कमेटीज़ में भी इन्वॉल्व है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव कई सारे इदारों में रिप्रेजेंट करना अपने आप को कौन से हद तक सही है? नहीं, अल्लाह मुबारक करे इनको, और भी ज़्यादा इदारे करे, वो नहीं है, मगर अल्लाह इनके पास एकदम नाजुक और मुलायमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी उनको चाहिए? कलीजा दे जो पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये लोगों को मदद करें इन्हों, समझ गए। तो कर्नाटका के कोई आदमी को पहले उनको मिलने के लिए इजाज़त नहीं है, ये लोगों के पास आने के लिए इजाज़त नहीं है। इन्हों ऐसा समझे कि भाई ये ब्रिटिश के लोग घोड़ा चलाते थे, घोड़े कुत्तों को नहलाते थे, ऐसा ये खूम के बाशिंदों को ऐसा रखे हैं इन्हों। तो इस अंदाज पे इनका माल माने हैं, इसका अभी वो ऊपर से भी इनके ऊपर उतरेगा कि भाई ये लोगों की जिम्मेदारी आप करो, नहीं तो इसका गुनाह और इनकी बद्दुआ में आप शामिल हो जाएंगे करके आपके ऊपर उनके ऊपर हो जाएगा। तो हर इदारे, यतीम खाने से, अमानत बैंक से, ये सीएमए से, और जितने भी इदार कॉलेजेस हैं, ये तमाम कॉलेजेस में कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है अभी तक। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, अपील है, अभी इस बार इस टर्न आपके पास आ गया है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत के कमेटी ऐलान कर रहे हैं, इस अंदाज पे मुसलमानों को गुमराह बना के रखे हैं। आपकी जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे तो आप फिर भी दोबारा आएंगे, नहीं तो लोगों से नफरत हासिल करेंगे। वोटर्स उनको करते हैं बोला ना, जो बीड़ी के बंडल में पूरा बन के रखते हैं, बंडल की रस्सी से उन्हें बन के रखे हर जगह के वोटर्स को, और दूसरे गरीबों को, दूसरे हकदारों को अरेस्ट करते हैं इलेक्शन के टेम्पो। अरेस्ट का मतलब कानूनी अरेस्ट नहीं होता है, इनकी गुंडागिरी से अरेस्ट करते हैं, इनके पैसों के बल से अरेस्ट करते हैं, समझ गए। ये ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए ये 1000 या 500 आदमी नहीं है, 80 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान में 1000 आदमी से जब इन्हों जीत रहे हैं, तभी इसका जवाब है। इनका जीत का जवाब भी उसमें ही है। इन्हों जीतेंगे तो 800 से 1200 आदमी पब्लिक हमारी कर्नाटका के मुसलमान है 1 करोड़ 10 लाख आदमी। 1 करोड़ 10 लाख में इन्हों सिर्फ 1000 आदमी से जीत रहे हैं। तब आपको पता चलेगा इसमें कितनी इल्म ये मुसलमानों में दिए हैं, और कितना जोर फोर्स बोलते हैं, कानूनी फोर्स डाल के ये मुसलमानों को अरेस्ट करके अपने बंधे हुए लोगों से ही वोट ले रहे हैं। इसके लिए ये चीज़ खुले आम में आना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अगर आप कर्नाटका की पूरी मुस्लिम आवाम को अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप क्या बोलना चाहेंगे? तो 1000 आदमी ही जा रहे हैं। अभी देखो 27 तारीख को संडे दिसंबर में 1000 आदमी में 500 आदमी अच्छा सा खाएंगे पिएंगे, पूरे आदमी को एक्सेस करने ही नहीं दे रहे हैं। एक्सेस पहले एक्सेस होता है, समझो अमानत बैंक के या शेयर्स हैं, यतीम खाने के मेंबर्स हैं, और ये तमाम ये जो चीज़ है क्या वो अपना सीएमए के, जब इनके मेंबर्स बनाए, इनके वोटर्स को फ्री वोटर्स में लिस्ट में मेंबरशिप दिए, इनके पूरे आदमी ये 40 इदारों से भी ये 40 ग्रुप भी जो बनाए हैं 1000 आदमी, दूसरे 90 लाख आदमी को अरेस्ट करके रखा है और उनके ऊपर जुर्माना डाला है। इन्हों जब वोट करने आएंगे और उन्होंने मेंबरशिप मांगेंगे तो इसका बदल होना चाहिए। ये चीज़ इसके ऊपर कानूनी बदल आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। ये आ गई तो
ये पूरे 90 लाख आदमी भी इनको वोट करेंगे, ये 90 लाख आदमी के लिए भी इनको काम करेंगे। इतनी ताकत भी ऊपर वाला अल्लाह इनको देगा 90 लाख आदमी को काम करने के लिए। अभी सिर्फ 1000 आदमी का वोट मिल रहा है, 1000 आदमी इनके जो आदमी है इनके लिए इनको काम कर रहे हैं, दूसरों की काम करने अल्लाह इनको ताकत नहीं दिया है अभी तक। तो जैसे आलम पाशा जी ने कहा कि हमारे कर्नाटका के अवाम को जागना चाहिए अब और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी कम्युनिटी के एक्टिविटीज़ को लेकर। 27 दिसंबर 2020 के दिन इलेक्शंस हो रहे हैं, तो सारी आवाम को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन रिप्रेजेंटेटिव सही है हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।